अभी आगरा यूनिवर्सिटी का बीएड सेकेंड ईयर का पेपर जो है 2024 के जो चल रहे हैं उसमें बीएड का BD205 यानी इन्वायरमेंटल एजुकेशन का पेपर अभी संपन्न हुआ है। हम आपके साथ इस वीडियो में उसके आंसर की साझा करने जा रहे हैं। पेपर काफ़ी मानक रहा, तो चलिए शुरू करते हैं प्रश्नों के उत्तर। क्वेश्चन नंबर 1, पारिस्थितिकी अनुसंधान प्रशिक्षण केंद्र स्थित है? तो इसका उत्तर है सी, बेंगलोर। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 2, शुद्ध वर्षा जल का पीएच होता है? तो इसका उत्तर है ए, 7। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 3, पारिस्थितिकी क्लब इको क्लब्स प्रारंभ किए गए थे? तो ये है इसका उत्तर डी, 2004-5 में। अगला प्रश्न, पृथ्वी सम्मेलन 1992 आयोजित किया गया था? तो ये पूछ रहा है कि किस स्थान पर आयोजित किया गया था? तो इसका उत्तर है बी, रियो डी जेनेरो। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 5, माध्यमिक स्तर पर पर्यावरण शिक्षा का क्या उद्देश्य है? तो इसका उत्तर है बी, पर्यावरण की वास्तविक जीवन के लिए प्रासंगिकता। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 6, शिक्षा की शैक्षिक भ्रमण विधि का विकास किसने किया? इसका उत्तर है डी, जॉन डीवी। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 7, वायु प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम बना? तो ये सन पूछ रहा है, ईयर पूछ रहा है, तो इसका उत्तर है डी, 1981, 1981। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 8, खाद्य श्रृंखला के प्रथम उत्पादक हैं? इसका उत्तर है ए, हरे पादप यानी ग्रीन प्लांट्स। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा जैव विविधता के मापन का भौगोलिक मापक नहीं है? तो इसका उत्तर है ए, प्रजाति विविधता। तो प्रजाति विविधता जैव विविधता के मापन का भौगोलिक मापक नहीं है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 10, प्रोजेक्ट विधि विकसित की? तो ये की भी है डी, WH किलपैट्रिक ने। क्वेश्चन नंबर 11, UNEP का मुख्यालय है? UNEP का मुख्यालय है सी, नैरोबी। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 12, कदम्ब के वृक्ष का संबंध डैश से है? यानी किस ईश्वर से, किस भगवान से है? तो इसका उत्तर है डी, तो कदम्ब के वृक्ष का संबंध भगवान कृष्ण से है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 13, शोर मनुष्य के लिए समस्या उत्पन्न करता है? तो कितने डेसिबल का शोर मनुष्य के लिए समस्या उत्पन्न करता है? तो 70 डेसिबल का। 55 डेसिबल के बाद का शोर मनुष्य के लिए समस्या उत्पन्न करता है, तो सही उत्तर इसमें जो है वो 70 डेसिबल डी होगा। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 14, भूकंपीय हलचलों का मापन किस यंत्र द्वारा किया जाता है? तो इसका उत्तर है बी, सिस्मोग्राफ द्वारा। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 15, दूरदर्शन, रेडियो, नाटक, कवि गोष्ठियों एवं सिनेमा द्वारा दी जाने वाली पर्यावरण शिक्षा को कहते हैं? तो इसका उत्तर है बी, अनौपचारिक शिक्षा। अगला प्रश्न, ऑस्कर जीतने वाले पहले भारतीय वृत्तचित्र का नाम है? तो इंडियन डॉक्यूमेंट्री कौन सी है जिसने ऑस्कर जीता था? तो इसका उत्तर है ए, एलिफेंट विस्पर्स। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 17, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल बी, ओजोन क्षय से संबंधित है। अगला प्रश्न, 18, उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष है? सी, अशोक। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा अपघटक है? तो इसका उत्तर है 19वें का सी, कवक। कवक एक अपघटक है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 20, बादल तथा लगभग सभी मौसम उत्पन्न होते हैं? तो ये इसका उत्तर है ए, क्षोभ मंडल यानी ट्रोपोस्फेयर में। क्वेश्चन नंबर 21, वायु प्रदूषण के कारण होने वाला रोग कौन सा है? तो इसका उत्तर है ए, अस्थमा। चिपको आंदोलन सबसे पहले किसने शुरू किया? तो इसका उत्तर है ए, सुंदरलाल बहुगुणा। क्वेश्चन नंबर 23, एक लुप्त प्राय पौधे व जानवर को उसके प्राकृतिक आवास में रक्षा करना या आवास की सफाई करना या प्रजातियों को शिकारियों से सुरक्षित करने की विधि कहलाती है? तो इसका उत्तर है ए, स्वस्थानिक संरक्षण यानी इन सीटू कंजर्वेशन। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 24, कूनो राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो इसका उत्तर है बी, मध्य प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 25, वाटर ब्लूम है? तो वाटर ब्लूम है ए, शैवाल की आबादी में तीव्र वृद्धि, रैपिड इंक्रीज इन पॉपुलेशन ऑफ एल्गी। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 26, एलिच द्वारा जनसंख्या विस्फोट को निम्न सूत्र द्वारा वर्णित किया गया है? तो इसका सही उत्तर हमें नहीं प्राप्त हुआ है। अगर आपको पता हो तो प्रश्न की संख्या के साथ कमेंट में इस प्रश्न का उत्तर लिखिए और हमारी और अपने साथियों की सहायता कीजिए। चलिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 27, कौन सा देश ग्रीन हाउस गैसों का सर्वाधिक उत्सर्जन करता है? तो इसका उत्तर है डी, चीन। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 28, पृथ्वी पर कितने प्रतिशत पीने योग्य पानी है? तो पृथ्वी पर पीने योग्य पानी जो है वो 3% से कम है। 3% से कम है।
तो इसमें सही उत्तर जो हो जाएगा इस हिसाब से तो 1.2% सी। अगला प्रश्न, ऑपरेशन फ्लड संबंधित है, तो ये इसका उत्तर है सी, दुग्ध उत्पादन से। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 30, प्रोजेक्ट टाइगर कब आरंभ किया गया, तो इसका उत्तर है सी, 1973। क्वेश्चन नंबर 31, संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह वादा करता है कि राज्य पर्यावरण की रक्षा एवं सुधार करेगा और देश के वन एवं वन्य जीवों की रक्षा करेगा। तो इसका उत्तर, सही उत्तर इस प्रश्न के उत्तरों में नहीं दिया है, तो इस प्रश्न के जो अंक हैं वो सभी को वितरित होने चाहिए। तो इसका सही उत्तर अब विश्वविद्यालय के खाते में है कि वो किस उत्तर को सही माने। इसमें है नहीं वैसे सही उत्तर, या तो 48A आ सकता है उसका उत्तर, और या 51A। तो कुछ उपबंध हैं इन दोनों अनुच्छेदों में, दोनों आर्टिकल्स में, तो यूनिवर्सिटी के खाते में सबको नंबर बांटने चाहिए इस प्रश्न के। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 32, वह विकास जो भविष्य की पीढ़ियों की ज़रूरतों को पूरा करने की क्षमता से समझौते किए बिना वर्तमान की ज़रूरतों को पूरा करता है कहलाता है। तो ऐसे विकास को कहते हैं सतत विकास। पीएच का पूरा नाम है, पीएच का फुल फॉर्म है तो पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 34, पर्यावरण शिक्षा की सभी शैक्षिक कार्यक्रमों का अभिन्न अंग होना चाहिए क्योंकि छात्रों को मुख्य रूप से इसके विकास में इसके विषय में जागरूक करने की आवश्यकता है। क्यों आवश्यकता है, तो इसका उत्तर है डी, पर्यावरणीय क्षरण और पृथ्वी पर जीवन के लिए इसके परिणाम। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 35, अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण शिक्षा कार्यक्रम आरंभ किया गया, तो डी, यूनेस्को और यूनेप दोनों ने मिलकर शुरू किया, तो इसका सही उत्तर डी, यूनेस्को। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 36, किस वर्ष वन संरक्षण अधिनियम में संशोधन किया गया, तो इसका उत्तर है ए, 1988। अगला, क्या होगा यदि पृथ्वी से चींटियां अनुपस्थित हो जाएं, तो इसका उत्तर है डी, जीवन का विनाश। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 38, मृदा प्रदूषण का क्या कारण है, तो इसका उत्तर है ए, अम्लीय वर्षा। क्वेश्चन नंबर 39, 3R सिद्धांत का सही क्रम है, तो इसका सही उत्तर है बी, रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल। रिड्यूस क्योंकि हम अपने भौतिकवादी उपयोगों को थोड़ा कम करें, जब तक हो सके बार बार एक ही चीज़ का इस्तेमाल करें, और फिर जब उसकी उपयोगिता खत्म हो जाए उसके बाद ऐसी चीज़ों का प्रयोग करें जिनको रिसाइकल किया जा सकता है, तो बी उत्तर इसका। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 40, पृथ्वी पर सभी प्रजातियां अपने अपने पर्यावरण के साथ व एक दूसरे के साथ संगठित रूप से बनाती हैं, तो इसका उत्तर है ए, बायोस्फीयर। क्वेश्चन नंबर 41, निम्न में से कौन सा एक ऋषि अन्न या सुपरफूड नहीं है, तो इसका उत्तर हमने माना है सी, गेहूँ। तो ये थोड़ा संदेह के साथ इसका उत्तर है गेहूँ। अगर आप इसमें कुछ सुझाव देना चाहें तो उनका स्वागत है। क्वेश्चन नंबर 42, शाकाहारी जीव को जाना जाता है, तो प्राथमिक उपभोक्ता। अगला प्रश्न, खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत है, तो इसका उत्तर है डी, सूर्य। निम्न में से कौन सा एक मानव निर्मित पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है, तो इसका उत्तर है सी, एक्वेरियम। पम्पास घास के मैदान पाए जाते हैं, तो दक्षिण अमेरिका में। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 46, किसका संबंध नर्मदा बचाओ आंदोलन से है, तो इसका उत्तर है ए, मेघा पाटेकर। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 47, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अध्यक्ष होते हैं, तो इसका उत्तर है बी, प्रधानमंत्री। क्वेश्चन नंबर 48, निम्न में से कौन सा एक पारिस्थितिकी का प्रकार नहीं है, तो इसका उत्तर है डी, ऑन्कोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 49, किसने कहा प्रकृति के पास मनुष्य की आवश्यकता की पूर्ति के लिए तो बहुत कुछ है लेकिन उसके लालच की पूर्ति के लिए कुछ भी नहीं है, तो इसका उत्तर है बी, महात्मा गांधी। अगला प्रश्न, वर्ष 2024 में पर्यावरण दिवस का क्या विषय है, तो इसका उत्तर है डी, हमारी भूमि हमारा भविष्य। क्वेश्चन नंबर 51, किसने कहा कि पर्यावरण का ह्रास तभी होता है जब उसके प्रति शत्रुतापूर्ण व्यवहार किया जाए, तो इसका उत्तर हमें नहीं मिल रहा है। संभावना है इसका उत्तर रसेल हो, लेकिन हमने इसका उत्तर कोई नहीं लिया है। अगर आपको पता हो तो कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर अवश्य लिखें, हमारी सहायता करें, अपने साथियों की सहायता करें। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 52, किस ग्रंथ में कहा गया है कि प्रकृति हमारी माँ के समान है, तो इसका उत्तर है सी, वेद। क्वेश्चन नंबर 53, इनमें से कौन एक पर्यावरण का प्रकार नहीं है, तो इसका उत्तर है ए, रासायनिक पर्यावरण। क्वेश्चन नंबर 54, भारत में जैव विविधता हॉटस्पॉट मौजूद हैं, इसका उत्तर है डी, 4। क्वेश्चन नंबर 55, इनमें से कौन सा रोग दूषित पानी के कारण नहीं होता है, इसका उत्तर है डी, पोलियो। क्वेश्चन नंबर 56, इकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति हुई है इकोलोगस से, इसका उत्तर है बी। किस जंतु वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम पारिस्थितिकी की पहचान ज्ञान की एक पृथक शाखा के रूप में की, तो इसका उत्तर हमें नहीं मिला है। इसका उत्तर अगर आपको पता हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें।
क्वेश्चन नंबर 58, निम्न में से कौन वैकल्पिक ऊर्जा का स्रोत है? तो इसका उत्तर है बी, पवन ऊर्जा। क्वेश्चन नंबर 59, विश्व वन्य दिवस मनाया जाता है 21 मार्च। कौन सा जलीय जीव केवल भारत में पाया जाता है? तो इसका उत्तर है डी, सुसु डॉल्फिन। जिम कॉर्बेट को कहा जाता है? तो 61 का सी, हैली राष्ट्रीय उद्यान। निम्न में से कौन सा एक प्रदूषण को कम करने का उपाय है? क्वेश्चन नंबर, इसका उत्तर है ए, औद्योगिकरण। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 63, कौन सा एक जनसंख्या विस्फोट का कारण है? तो इसका उत्तर है बी, जन्म एवं मृत्यु में असंतुलन। जन्म अधिक हो, मृत्यु कम हो, इससे भी जनसंख्या विस्फोट हो सकता है। तो बाकी सब ऑप्शन जो हैं उन सब में बी ऑप्शन, जन्म एवं मृत्यु में असंतुलन, ये सबसे बेहतर ऑप्शन है, तो इसीलिए इसका उत्तर है बी। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 64, कौन सी गैस ताजमहल के लिए सबसे बड़ा खतरा है? तो इसका उत्तर है सी, कार्बन डाइऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 65, कौन एक जल प्रदूषण का स्रोत नहीं है? तो इसका उत्तर है बी, पर्यावरण विकिरण। संविधान के किस अनुच्छेद का संबंध पर्यावरण संरक्षण से है? तो इसका उत्तर है 48 ए। भारत में कितने रामसर स्थल पाए जाते हैं? तो इसका उत्तर है 80 डी। मृदा प्रदूषण का एक प्रकार नहीं है? ए, तापीय प्रदूषण। अम्लीय वर्षा की घटना की खोज की? ए, रॉबर्ट्स एंगस स्मिथ। इसका उत्तर है ए। क्वेश्चन नंबर 70, वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत है? तो इसका उत्तर है बी, बहिर्मंडल। क्वेश्चन नंबर 71, किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह सदैव रहता है? बी, एक दिशीय। पारिस्थितिकी पिरामिड की अवधारणा किसने दी? तो इसका उत्तर है डी, चार्ल्स एल्टन। गैर बायोडिग्रेडेबल अपशिष्ट से छुटकारा पाने का सर्वोत्तम उपाय है? इसका उत्तर है ए, पुनः चक्रित करना यानी रिसाइकलिंग करना। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 74, अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण है? इसका उत्तर है सी, H2SO4, HNO3 एंड HCO3। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 75, संयुक्त राष्ट्र द्वारा कितने सतत विकास लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं? इसका उत्तर है बी, 17। 3F से आशय है, तो इसका उत्तर फ्रेंड, फैमिली, फूल, ये हो सकता है जो सबसे सटीक उत्तर हो सकता है पर्यावरण। लेकिन यहाँ पे फ्रेंड, फैमिली, फूड होना चाहिए था। इस सब के बावजूद भी हम इसमें बी उत्तर मान रहे हैं, लेकिन इसमें अंतिम जो फूल है वहाँ पे फूड होना चाहिए था, तो हो सकता है इसमें एक ये समस्या है इस प्रश्न के उत्तरों में। चलिए, तो अगला क्वेश्चन नंबर 77, माध्यमिक स्कूल के छात्रों को पर्यावरण शिक्षा देने हेतु सर्वोत्तम शिक्षण विधि का चयन कीजिए। तो इसका उत्तर है ए, क्षेत्र भ्रमण, फील्ड ट्रिप्स। क्वेश्चन नंबर 78, हॉटस्पॉट के प्रत्यय का विकास किया? तो इसका उत्तर है बी, नॉर्मन मायर ने। क्वेश्चन नंबर 79, निम्न में से कौन सा एक आंतरिक कारणों पर आधारित प्रकोप है? तो इसका उत्तर है सी, भूस्खलन। क्वेश्चन नंबर 80, नाभिकीय प्रदूषण का प्राकृतिक स्रोत नहीं है? तो इसका उत्तर है ए, नाभिकीय रिएक्टर तथा ईंधन। अगला क्वेश्चन नंबर 81, मानव पर्यावरण पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन का आयोजन किया गया? मानव पर्यावरण पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन का आयोजन किया गया? डी, स्टॉकहोम। क्वेश्चन नंबर 82, राष्ट्रीय पर्यावरण जागरूकता कार्यक्रम शुरू किया गया? तो इसका उत्तर है सी, 1986। वायु में ऑक्सीजन का प्रतिशत है? तो इसका उत्तर है बी, 21। सांप का पौधा, घर में सांप का पौधा स्नैक प्लांट घटाता है? तो इसका उत्तर है 84 का बी, वायु प्रदूषण। क्वेश्चन नंबर 85, ओजोन रिक्तीकरण यानी छिद्र का मुख्य कारण क्या है? तो इसका उत्तर है डी, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। निम्न में से कौन पर्यावरण का जैविक कारक है? तो इसका उत्तर है बी, जानवर। भारत में हरित क्रांति के जनक हैं? ए, MS स्वामीनाथन। 88, प्रसिद्ध जंगल बुक नामक पुस्तक किसने लिखी? तो इसका उत्तर है सी, रुडयार्ड किपलिंग। क्वेश्चन नंबर 89, कौन सा जैव विविधता का एक प्रकार नहीं है? तो इसका उत्तर है बी, प्रादेशिक विविधता। विश्व का प्रथम अनुवांशिक स्रोत केंद्र स्थापित किया गया? तो इसका उत्तर 1925 मिल रहा है हमें, तो हो सकता है इसका संभावित उत्तर 1924 हो। तो इस प्रश्न का उत्तर हमारी तरफ से 1924 है। अगर आप इसमें कुछ संशोधन करना चाहें तो कर सकते हैं, उनका स्वागत किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 91, समुद्री सतह पर तेल के फैलाव को कहते हैं ऑयल स्लिक। TDS से आशय है, तो इसका उत्तर दो हो सकते हैं, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, ये अर्थव्यवस्था के अनुसार है, लेकिन चूंकि ये प्रश्न पत्र एनवायरमेंटल एजुकेशन का है तो इसके लिए सही उत्तर सी हो जाएगा, टोटल डिजॉल्व्ड सॉलिड्स। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 93, राष्ट्रीय जैव विविधता वर्ष मनाया गया? इसका उत्तर है सी, 2010। लवड़ी मृदा में उगने वाले पादपों को कहते हैं हेलोफाइट्स। क्वेश्चन नंबर 95, एक पारितंत्र में हरी काई शैवाल का स्थान होता है? डी, उत्पादक। क्वेश्चन नंबर 96, भारत के समुद्र तटीय भागों में आने वाले तूफान कहलाते हैं? बी, चक्रवात।
क्वेश्चन नंबर 97, हाल ही में मई 2024 में बंगाल की खाड़ी में कौन सा तूफान आया? इसका उत्तर है ए, रैमल। क्वेश्चन नंबर 98, निम्न में से किस वन को पृथ्वी ग्रह के फेफड़ों के नाम से जाना जाता है? तो इसका उत्तर है डी, अमेजन के वर्षा वन, अमेजन रेन फॉरेस्ट। क्वेश्चन नंबर 99, भारत में ऊर्जा संकट को दूर करने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में किस गैर परंपरागत स्रोत को अपनाया जा रहा है? तो इसका उत्तर जो है सौर ऊर्जा और बायोगैस दोनों में हो सकता है, लेकिन हमने इसका उत्तर ए, बायोगैस माना है, क्योंकि वहाँ पे बायोमास, जैव भार की उपलब्धता रहती है, इस वजह से। क्वेश्चन नंबर 100, वर्तमान में भारत के राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के अध्यक्ष कौन है? तो इसका उत्तर है डी, श्री प्रकाश श्रीवास्तव। तो ये रही आपकी आज की आंसर की। हमने कोशिश की है कि सभी उत्तर आपके सटीक रहें और बिल्कुल प्रमाणिक रहें। कुछ प्रश्नों के उत्तर हमने नहीं दिए हैं, अगर आपको पता हो तो वो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। साथ ही साथ आप उसमें जो प्रश्न आपको गलत लग रहे हैं उनको क्वेश्चन नंबर के साथ लिखें, तो हम उस पर और अधिक विश्लेषण करके आप कमेंट बॉक्स में ही उसका विश्लेषित आंसर आपको प्रदान कर देंगे। तो अगर आपको कुछ भी सुझाव देना है, टिप्पणी करनी है, तो आप कीजिए, और किसी भी प्रश्न के उत्तर से संबंधित कोई समस्या है तो उस प्रश्न का नंबर अवश्य लिखिए, तो हम उसका अवश्य आपके साथ समाधान करेंगे, शेयर करेंगे आपके साथ उसका उत्तर। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए वीडियो को, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ चैनल को और वीडियो को शेयर कीजिए।